जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सुयोग बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे ये बताओ कि वे कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी कि उनके तीनों बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। तीनों बच्चों ने एक साथ एक बात को स्वीकार किया। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मझला और सबसे आखिरी में उसके छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ, वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, उसमें ना कोई पत्ती ना कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मझले बेटे ने कहा, नहीं तो वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब उन्होंने उसके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो। जो तुमने बताया है वह उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहली, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वह सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की हर तरह की बुरा समय भी गुजर जाता है। और तीसरी, विवाद में जब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के वृक्ष के बारे में ना पता हो। दूसरे का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है, इससे व्यक्ति का ज्ञान वर्धन होता है। सोच ये ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच ये रखो कि मैं जहाँ भी कदम रख दूँ वो रास्ता अच्छा बना लूँ। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आपका जीवन बदल सकती है। समय, वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल देना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं।
अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वे अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोग को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर हो। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार हैं। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढल जाती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां कीजिए वह जो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हों, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। अपनी जिंदगी में
कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। आज तक बेहतर सिर्फ वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जिंदगी में जब बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नजरें फेर लेते हैं। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि मुसीबत में साथ देने वालों से होनी चाहिए। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए, देखना एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। दिक्कत उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं करते, दिक्कत उन लोगों से होनी चाहिए जो आपको पसंद करने का दिखावा करते हैं। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह जिसे ये पता है कि चुप कहाँ रहना है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शीशा भले ही कमजोर होता है लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।